हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत की विधि, महत्व और ये कब मनाई जाएगी, इसका संपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी क्या होती है और ये कब की जाएगी और इसकी क्या विधि है और इसका क्या महत्व है। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही धार्मिक है और आध्यात्मिक तरीके से दोनों से महत्व है इसका। यह व्रत साल की जितनी भी एकादशी होती है उनका सभी का एक साथ फल लेने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। यानी कि इस दिन आपको अन्न तो छोड़ना ही रहता है, आपको पानी तक भी त्याग देना पड़ता है। इतनी कठिन तपस्या से व्रत किया जाता है। अगर आप इतनी कठिन तपस्या से इस व्रत को करते हैं तो आपको जितने भी साल की सारी एकादशी होती हैं उनका सभी का फल इसी एकादशी के व्रत में मिल जाता है। तो और इस व्रत को, निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी पीछे की कहानी ये है कि जो पांडव थे, पांडव के भाई थे भीम जी, उन्होंने इस दिन व्रत रखा था और यह व्रत बिल्कुल निर्जला रखा हुआ था। ना अन्न उन्होंने ग्रहण किया, ना उन्होंने जल ग्रहण किया पूरे दिन। तो उसकी वजह से ये मूर्छित होकर गिर पड़े थे और उसी दिन से इस दिन इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। अब बात करते हैं इसकी महत्व। इसका महत्व क्या है। यह व्रत सभी एकादशियों का फल देता है। ये व्रत सभी पापों से मुक्ति भी दिलाता है। ये व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। ये व्रत शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से भी आपको फायदेमंद होता है। आपको संतुलित रखने के लिए भी किया जाता है। और इस व्रत का जो दान देना होता है वो बहुत शुभ होता है। इस दिन दान क्या किया जाता है, इस दिन दान में आपको मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के मटके होते हैं, उसमें आपको शरबत बनाकर और उसके साथ में एक पंखा रख के साथ में दान दिया जाता है और इसका बहुत महत्व है। और कुछ लोग वो आजकल क्या करते हैं कि दान में कुछ भी दे देते हैं, पैसे दे देते हैं या कुछ और चीज़ें दे देते हैं, लेकिन जो व्रत का महत्व है वो उसी व्रत से ही, उसी विधि से ही मिलता है। तो मिट्टी के बर्तन में शरबत बनाकर और पंखा के साथ में दान दिया जाता है। और साथ में इसमें आपको, और आप अपनी श्रद्धा के साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आपको इसके अलावा भी कुछ और देना है। तो ये व्रत जो है 6 जून 2025 को किया जाएगा। जो भी सबकी दुविधा है वो ये है कि 6 को होगी, 7 को होगी, लेकिन ये 6 जून को की जाएगी रात में। 5 जून रात्रि 2 बजे लग 2:35 से लग जाएगी एकादशी। तो यह आपकी 6 जून को पड़ेगी। तो आप सभी इस व्रत को करके अपना पूरा लाभ उठाइए और जो भी पूरे साल नहीं रखते हैं कल के दिन ज़रूर रखिएगा। और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अगर वो जल नहीं छोड़ सकते हैं तो वो अपनी दवाइयाँ खाते हैं तो वो ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप